हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैटेगरीज से रिलेटेड रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया था यूजिंग एजेक्स एंड डाटा टेबल्स। और डाटा टेबल्स को इंप्लीमेंट करते हुए हम लोगों ने काफी सारे इशू एनकाउंटर किए थे और उनको रिजॉल्व किया था। गाइस, इशू आप लोग के सामने रिजॉल्व करने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को अप्रोच बता सकूं कि कैसे आप अपने इशू को, एरर को डिबग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं चाहता मैं उसको ऑफलाइन भी रिजॉल्व कर सकता था, लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप इस तरीके का या उससे रेलेवेंट कोई एरर एनकाउंटर कर रहे हो तो उसको आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस आप लोग को वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। क्यों? क्योंकि डाटा टेबल्स में हम लोग को बाय डिफॉल्ट पेजिनेशन मिल जाती है, सर्च मिल जाता है और सॉर्टिंग मिल जाती है, जो कि आप अगर किसी भी एप्लीकेशन का बैकएंड देखेंगे तो ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है और आप ये डाटा टेबल्स अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। और हो सकता है आप कोई एप्लीकेशन देखें जिसमें डाटा टेबल का पैकेज डिफरेंट हो, जैसे लारावेल का अपना है, जेक्यूरी का है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं जिसके साथ फेमिलियर हूं मैं उसी अप्रोच को फॉलो करता हूं। ओके गाइस, अप्रोच को चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग को फिर इस तरह के काफी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइस आप लोग को लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे कैटेगरी से रिलेटेड अपडेट, जिसके लिए हम लोग पहले रिकॉर्ड को गेट कर रहे होंगे और उसके बाद उस पर अपडेट की फंक्शनैलिटी या ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए गाइस, बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और मैं मूव करता हूं गिट बैश पे। मैंने अपने प्रोजेक्ट को पहले ही एक्सेस किया हुआ है, तो मैं जस्ट यहां पे प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं। PHP आर्टिशन सर्व। ओके, प्रोजेक्ट इज अप एंड रनिंग। अब मैं मूव करता हूं गूगल पे और अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेता हूं राइट है। ओके गाइस, सो लेट्स लॉग इन। और लॉग इन करने के बाद मैं अपनी पहले क्रेडेंशियल्स बता दूं जो कि बहुत ही सीक्रेट है। ओके गाइस, लॉग इन। यहां से हम मूव करते हैं कैटेगरीज पे और यहां पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट हो रहे हैं। ओके गाइस, ओके सो गाइस, यहाँ पे कुछ चीजें जो आप लोगों ने नोट करी होंगी और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो और ज्यादा एक्सीड हो, तो इस वजह से मैंने उस वीडियो को वहां पे स्टॉप कर दिया था। ओके गाइस, तो कुछ चेंजेस जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इन 50 रिकॉर्ड्स की जगह मैं सिर्फ 10 लेकर आना चाहता हूँ। रीजन, क्योंकि हमारे पास कैटेगरीज इतनी ज्यादा नहीं होंगी। ओके, और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग के पास रिकॉर्ड ज्यादा हो, जहां पे डाटा ज्यादा हो, तो ये फिर टेबल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है गाइस, पेजिनेशन है तो हम उसको यूज करेंगे और यहां पे अपने पास मिनिमम रिकॉर्ड्स दिखाएंगे और इस केस में हमारे पास कैटेगरीज भी मोस्टली 10 होंगी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसको फिक्स करेंगे। उसके अलावा यहां पे कैटेगरीज के लिए मैं असेंडिंग ऑर्डर यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया कि कैटेगरीज हमारे पास कम होंगी और एक ही पेज पे शो हो सकेंगी। ओके गाइस, और उसके अलावा जो एक बहुत ही मेजर चेंज है जिसको देख के आप खुश हो जाएंगे, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। लेट्स से मैं अगर यहां पे कोई कैटेगरी क्रिएट करता हूं, लेट्स से टेस्ट 1 2 3 4। ओके, और मैं इसको क्रिएट करता हूं तो ये कैटेगरी क्रिएट हो गई है क्योंकि मुझे मैसेज डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर आप यहां पे नोट करें तो यहां पे आपको कोई चेंज नजर नहीं आ रहा होगा। अगर मैं रिफ्रेश करूं इस पेज को तो अब हम लोग यहां पे अपने पास कैटेगरी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब इस ये जो पेज रिफ्रेश करना पड़ रहा है हम लोग इसको रिमूव करते हैं और यहीं पे जैसी कोई कैटेगरी क्रिएट हो हम अपने इस टेबल को रिफ्रेश करते हैं यूजिंग एजेक्स। ओके गाइस, वो इसका डिफॉल्ट मेथड हमारे पास मौजूद है। ओके गाइस, तो चलिए चेंजेस कर लेते हैं। इसके लिए मैं मूव करूंगा सबलाइन में और यहां पे ओपन करूंगा category.js। ओके, यहां पे पेज लेंथ मैं करूंगा वापस से 10। ओके, और असेंडिंग यहां पे ऑर्डर को डिसेंडिंग के बजाय हम लोग करेंगे असेंडिंग। दैट्स इट। ये तो सिंपल चेंजेस थे। उसके अलावा इस टेबल के ऊपर मैं रीलोड का फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा और उसको इंप्लीमेंट करने की सही जगह यहां पर है, जस्ट राइट हियर। जैसे ही ये स्वेल फायर हो, इसका इवेंट जब भी फायर हो या हिट हो तो हम लोगों ने अपने टेबल को रीलोड कर देना है। ठीक है, कैसे? यूजिंग दिस वेरिएबल नेम। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं, दिस वन टेबल, और हमारे पास इसका अपना मेथड मौजूद है table.ajax.reload। दैट्स इट। अब हम लोग अपनी चेंजेस को चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश, यहां पे अब आप देख सकते हैं ऑर्डर हो गया है असेंडिंग। यहां पे रिकॉर्ड्स 10 पर पेज शो होंगे। उसके अलावा अगर मैं यहां पे अब कोई कैटेगरी क्रिएट करके देखूं, लेट्स से टेस्टिंग 1 2 3 4 5। ओके, क्रिएट, और अब आप देख सकते हैं हम यही इसी पेज पे रहते हुए अपना रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक और कैटेगरी बना के दिखाऊं, क्योंकि हम इसको बाद में डिलीट कर सकते हैं, तो आप नोट करिएगा
कि ये चेंज कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। जैसी क्रिएट में हिट करूंगा तो यहाँ पे जो स्वेल आता है उसके बाद फौरन से हमारा पेज बैक एंड पे यहाँ पे आपको शो होगा स्क्रीन पे, ये रीलोड होगा। ओके, क्रिएट एंड हेयर इज दी रीलोड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अब आप कैटेगरी देख सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट टास्क इज कि हम लोग अपने एडिट फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करें। ओके गाइस, तो चलिए मूव करते हैं category.js पे। ओके, यहाँ पे मैं इसी फंक्शन के नीचे डायरेक्टली क्रिएट के नीचे इसको मैं देखूंगा एंड कहां पर हो रहा है, क्योंकि ये यूजफुल फंक्शन है जो हम फॉर्म को एम्प्टी करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम यहीं पे एक कमेंट देंगे, गेट कैटेगरी फॉर एडिट। ओके, और यहां पे भी कमेंट कर देते हैं ताकि कोई भी हमारा कोड देखे तो उसको इजीली पता चल सके कि हमने यहां पे क्या काम किया है। क्रिएट कैटेगरी। ओके, लेट्स मूव डाउन। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डाटा टेबल्स में यहाँ पे आप क्लास देख सकते हैं जो कि मैंने मेंशन भी किया था, हम क्यों बना रहे हैं ताकि हम स्पेसिफिक रो की आईडी को गेट कर सकें। तो मैं इसी क्लास को यूज करते हुए अपना फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो चलिए डॉलर, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट यूज करूंगा। मैं रीजन आपको बता दूंगा क्यों। डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक, और क्लास का नेम बताएंगे हम लोग यहाँ पे जो भी है, एडिट कैटेगरी राइट हियर। उसके बाद हम फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे और इवेंट या ई हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए। और इसको सबसे पहले हम लोग प्रिवेंट डिफॉल्ट इसका जो बिहेवियर है उसको स्टॉप करेंगे। ओके, दैट्स इट। ओके गाइस, सो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने यूज किया है इसका रीजन गाइस ये है कि जब आप एजेक्स यूज कर रहे होते हैं एंड ऑन दी गो आप यहाँ पे कोई कैटेगरी क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा होता हूँ गाइस, क्योंकि मैं इन सारे इश्यूज को फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही पॉइंट करता हूँ। मैं जानता हूँ वीडियो इससे लेंथी हो जाती है, लेकिन ये आप लोगों के लिए ही है गाइस। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो वो यूजिंग एजेक्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो जब आप उस पे मोस्टली क्लिक एडिट पे, लेट से अब आपने जो रिकॉर्ड बनाया उसी को आप या किसी भी और रिकॉर्ड को आप एडिट करना चाह रहे हैं विदाउट यूजिंग दिस फंक्शन। लेट से अगर हम इस तरह का कोई फंक्शन यूज करते हैं, सबमिट या ऑन क्लिक यूज नहीं करते और इसके ऊपर क्लिक इवेंट को फायर करते हैं, तो उसमें इशू ये होता है गाइस कि ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम लोग एजेक्स के थ्रू न्यू रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसी के ऊपर अगर हम लोग एडिट इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग इश्यूज फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहां पे बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट में जब क्लिक का इवेंट हिट हो इस क्लास के ऊपर तो हम लोगों ने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। क्या करना है गाइस? अब हम लोग इस एडिट कैटेगरी में यहाँ पे जो आईडी गिवन है, दिस वन, जो हम लोग को डाटा टेबल्स के थ्रू मिल रही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और आपको दिखाई भी थी, इस आईडी को हम गेट करेंगे। कैसे करेंगे गाइस? बहुत ही सिंपल है। एक और वेरिएबल बनाऊंगा मैं, var id इज इक्वल टू $this डॉट एट्रीब्यूट id, दैट्स इट। ओके, अब इसको अलर्ट कर देते हैं ताकि मैं आपको दिखा भी सकूं। अलर्ट आईडी। ओके गाइस, जब भी मैं एडिट कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो यहां पे ये मुझे अलर्ट करेगा आईडी। लेट्स रिफ्रेश। ओके, यहां पे एडिट पे क्लिक करते हैं और ये देख सकते हैं इसकी रिकॉर्ड की आईडी हमें गेट हो रही है। ओके गाइस, अब लेट से हम 5th रिकॉर्ड पे करते हैं तो यहां पे इसकी आईडी हमें मिल रही है। ओके गाइस, तो ये इस वजह से कर रहे थे हम लोग। दिस का मतलब ये है कि जिस भी एडिट की क्लास में, इन अ सेंस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, जिस भी रो पे एडिट की कैटेगरी की क्लास लगी हुई है हम उसको हिट कर रहे हैं तो मुझे उसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड की आईडी चाहिए। तो यहां पे दिस का मतलब ये होता है जिस पर भी क्लिक हुआ है। ओके गाइस, फॉर सिंप्लिसिटी मतलब भी यही होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा था कि एग्जाम्पल को आप अपने माइंड में नहीं बिठाएगा। बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि जिस भी एडिट कैटेगरी की क्लास पे हम क्लिक कर रहे हैं हमें वो उसकी आईडी चाहिए। तो यहाँ पे दिस रेफर कर रहा होता है जिसको भी आप क्लिक कर रहे हैं, इन दिस केस दिस वन, और जो भी स्पेसिफिक रो है। ओके, सो गाइज यहाँ पे ये हमारे पास आ गई है। अब हम लोग यूज करेंगे एजेक्स रिक्वेस्ट $.ajax और यहां पे हम बताएंगे यूआरएल जो हमें हिट करना है। अगेन बेस यूआरएल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हम लोगों ने अपने बिगनर्स वीडियो में, जब स्टार्टिंग में हम मास्टर लेआउट क्रिएट कर रहे थे तब हम लोगों ने क्रिएट किया था। अब आप लोग को इसका यूज समझ में आ रहा होगा। ओके गाइज, जैसे हम लाइव एनवायरमेंट में जाएंगे तो ये डोमेन नेम जो भी होगा
पहले या बाद में वो लेकर आएगा और उसके आगे हमारी रिक्वेस्ट लग रही होगी। ओके, तो इससे आपको इशू नहीं होगा। ओके, गेट कैटेगरी, दैट्स इट। और कौन सी कैटेगरी चाहिए उसके लिए हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। जो भी स्पेसिफिक कैटेगरी पे क्लिक हो रहा है उसकी हमें उससे रिलेटेड डाटा चाहिए। तो इन दिस केस वो हमारे पास यहाँ पे इस आईडी में है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज गाइज हम लोग बताएंगे कि हम लोग की रिक्वेस्ट की टाइप क्या है। तो इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी गेट। ओके, उसके बाद गाइज यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो हम लोग चीजें डिफाइन करते हैं वो है प्रोसेस डाटा फॉल्स। इसको हम फॉल्स रखेंगे, नॉट लाइक दिस, लेट से, क्योंकि मैं अलाइनमेंट चाहता हूं कोड में और कोई रीजन नहीं है, हम मिला के भी लिख सकते थे। एंड कंटेंट टाइप इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि जो भी हो बस वो आगे पास कर दे और इसको उससे कोई गर्ज ना हो। ओके, यहां पे हम इंप्लीमेंट करेंगे सक्सेस फंक्शन और यहाँ पे जो भी हमारे पास, अगर ये हमारा फंक्शन सक्सेसफुली रहा, ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही, तो जो भी हमारे पास आएगा वो हम इस डाटा में सेव कर रहे होंगे। ओके गाइज, ये बार बार समझाने का मकसद ये है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइज, यहाँ पे मैं console.log करूंगा ताकि जो भी मेरे पास डाटा आ रहा है मैं उसको console.log में भी देख सकूं। ओके, नाइस एंड सिंपल, दैट्स इट। चलिए गाइज, अब मूव करते हैं गूगल पे, रिफ्रेश, और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा ताकि आप लोग को कुछ चीजें भी दिखा सकूं। सबसे पहले तो हमें इसके लिए URL, क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो हम वो क्रिएट कर लेते हैं, web.php, और यहाँ पे मैं मूव करूंगा डाउनवर्ड्स यहाँ पे, और यहाँ पे हम बनाएंगे राउट गेट कैटेगरी, और इसका जो कंट्रोलर होगा कैटेगरी कंट्रोलर होगा, और वहां पे हम मेथड बनाएंगे गेट कैटेगरी। ओके, और यहाँ पे एक चीज जो हमने मिस करी है वो ये है कि हम इसके साथ पैरामीटर भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर हम कैसे पास करते थे मैंने अपनी बिगनर गाइड में बताया है, जस्ट लाइक दिस विदाउट अ $। ओके, अब इसको हम लोग कंट्रोलर में गेट करेंगे, तो उसके लिए मैं मूव करता हूं कैटेगरी कंट्रोलर, दिस वन। ओके, नीचे मूव करता हूं गाइस, यहां पे सबसे पहले मैं एक कमेंट बनाऊंगा, गेट कैटेगरी। ओके, फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट कैटेगरी, और यहां पे हमारे पास आईडी आ रही होगी। ओके, दैट्स इट, dd, एंड लेट्स से आईडी को ही dd कर लेते हैं, $ID, जो भी हमारे पास आई है, ताकि हम इसको XHR रिक्वेस्ट में देख सकें। मैं करता हूं रिफ्रेश, इंस्पेक्ट एलिमेंट को थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, नेटवर्क टैब पे मूव करता हूं, और लेट से मैं हिट करता हूं 3rd को। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही, स्टेटस 200 है, और यहां पे हमारे पास आईडी रीच हो चुकी है कंट्रोलर में। ओके गाइज, अगर console.log में देखेंगे तो वहां तक अभी तक नहीं गई, क्योंकि हमने कोई रिटर्न नहीं किया, तो वो हमें कुछ नजर नहीं आएगा। ओके, वंस अगेन लेट से मैं एक और आईडी ट्राई करता हूं, लेट से 9, एडिट, और यहां पे देख सकते हैं नेम आ रहा है 9, और यहाँ पे हमारे पास डाटा रिसीव हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट टास्क इज गाइस कि हम लोग इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फेच करें और उसको रिटर्न करें, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक वेरिएबल कैटेगरी, और फिर कैटेगरी को गेट कर लेते हैं, नॉट लाइक दिस, फाइंड $ID, दैट्स इट। अब इसको dd करके देख लेते हैं गाइस, $user, सॉरी नॉट यूजर, पता नहीं मैंने यूजर क्यों लिखा, सॉरी गाइस। ओके, एंड लेट्स रिफ्रेश। ये सब दिखाने का मकसद ये है गाइस ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। ओके, मैं हिट करता हूं 7th को। ओके, और यहां पे मैं इसको अगर ओपन करूं तो यहां पे अब आप देखेंगे 7 से रिलेटेड हमारे पास रिकॉर्ड कंट्रोलर में फाइंड हो रहा है। अगर आप उसका नाम देखें 7th रिकॉर्ड का टेस्टिंग 1 2 3, और यहां पे आप उसको मैच कर सकते हैं। ओके, और उसका स्लग भी। ओके गाइस, वेरी नाइस, यहां तक हमारे पास हर चीज परफेक्टली जा रही है। अब यहाँ पे गाइस मैं कंडीशन लगाऊंगा, लेट से, क्योंकि ये है एडमिन से रिलेटेड, लेकिन जस्ट फॉर दिस एक आप लोग को समझाने के लिए, लेट से हमारे पास एक आईडी एग्जिस्ट नहीं करती और कोई यूजर उसको फाइंड करता है, लेट से, क्योंकि ये एडमिन डैशबोर्ड पे है, यहाँ पे सिर्फ एडमिन का काम होगा, उसके अलावा कोई यूजर नहीं होगा, तो वो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर दिस एक आप लोग को समझाने के लिए मैं एक चीज इंप्लीमेंट करूंगा। लेट से मैं इसको मैनिपुलेट करता हूं और इसकी आईडी मैं चेंज करता हूं यहाँ पे, लेट से 105, ओके, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैं अगर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो लेट सी क्या आता है। ठीक है,
और एडिट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 105 और यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड नल। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, हम लोग सिंपल सी एक कंडीशन लगा सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए। लेट्स से इफ डॉलर कैटेगरी, ठीक है, लेट मी अलाइन दिस, सॉरी गाइस, ओके, इफ कैटेगरी, तो फिर हम लोग यहां पे मूव करेंगे और यहां पे हम लोग रिटर्न कर देंगे डॉलर कैटेगरी, एज सिंपल एज दैट। ओके, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, लेट से अगर कैटेगरी फाइंड नहीं होती और किसी ने लेट से कोई मैनिपुलेशन करी है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और यहां पे एज अ जेसन मैं एरर पास कर रहा हूं और इसके साथ स्टेटस पास करूंगा ताकि हम लोग इसको यूज करते हुए अपने पास एरर शो कर सके। ओके गाइस, जेसन, और यहां पे मैं बताऊंगा कि ये एरर आया है मेरे पास और इसमें हमें मैसेज क्या शो करना है, नॉट फाउंड लेट से, और उसके अलावा अगर इसका मैं स्टेटस देना चाहूं तो मैं यहां पे दे सकता हूं 404 नॉट फाउंड। ओके, दैट्स इट। और अगर हम लोग रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं तो हमें इस रिस्पॉन्स को यहां पे कॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यूज कर लेता हूं यूज रिस्पॉन्स, दैट्स इट। ओके गाइस, अब अगर लेट से हमारे पास कोई एरर एनकाउंटर हुआ है तो उसकी कंडीशन हम यहाँ पे अपने पास एरर फंक्शन में सेट कर देते हैं ताकि हमारा ये काम भी कंप्लीट हो जाए। एरर फंक्शन, लेट से हम लोग एक तो यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है स्वेल फायर, तो हम लोग यही यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके गाइज, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग स्वेल का फायर का जो इवेंट है उसमें एरर से रिलेटेड जो है वो हम पास करेंगे। एरर टाइटल होगा लेट से नॉट फाउंड, हम खुद बताएंगे, ओके, लेकिन अगर आप उसको यूज करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, उसके भी मल्टीपल तरीके हैं। एंड यहाँ पे मैसेज हम लोग दिखाएंगे कि सॉरी वी वर अनएबल टू फाइंड दिस रिकॉर्ड। ओके, नाइस एंड सिंपल। ओके गाइज, सो ये अप्रोच हम लोगों ने फॉलो करी है। इसके अलावा अगर हम लोगों को लेट से एरर एनकाउंटर उस साइड से हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे इन वैल्यूज के थ्रू, बेसिकली डाटा पैरामीटर्स के थ्रू और XHR स्टेटस के थ्रू एंड लेट से या हम लोग इनके थ्रू गेट कर सकते हैं। लेट से टेक्स्ट स्टेटस, जो भी है टेक्स्ट स्टेटस वो, और उसके अलावा XHR रिक्वेस्ट। ओके, सो गाइज उम्मीद करता हूं ये परफेक्टली फाइन है। या ओके, सो यहाँ पे मैं कॉमा प्लेस कर देता हूँ। ओके, लेट्स ट्राई टू मैनिपुलेट इट अगेन। मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ गाइस, ताकि आप लोग कहीं पे अगर यूज करना चाहें तो इस तरीके से इसको यूज कर सकें। ओके, क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिन का काम है, तो एडमिन ऐसी हरकतें नहीं करते। ओके गाइस, कोई भी अपनी एप्लीकेशन के साथ ऐसी हरकतें नहीं करता। ओके, लेट्स से एडिट, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने एनकाउंटर किया नॉट फाउंड, सॉरी वी वर अनएबल टू फाइंड दिस रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आए तो ये देखिए एरर नॉट फाउंड हमने पास किया था, और अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो ये देखिए 404 जो मैंने वहां पे पास किया था। ओके गाइस, तो ये फंक्शनैलिटी पूरे तरीके से काम कर रही है। नाउ अब हम लोगों को लेट से अगर हम लोग रिकॉर्ड फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है गाइस, सबसे पहले इसके लिए हमें मोडाल चाहिए ताकि हम अपनी कैटेगरी को एडिट कर सकें। ओके, सो उसके लिए मैं मूव करूंगा कैटेगरी मोडाल, जिसको हमने यूज करा था पहले भी, राइट है। ओके, फॉर सिंप्लिसिटी, और मैं रीजन बताऊंगा इसको कॉपी करने का और पेस्ट करने का क्या है। हम चाहें तो jQuery के थ्रू अपने डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन और चेंजेस करने के लिए भी हमें इतने लाइन ऑफ को इससे ज्यादा ही लिखना पड़ेगा, तो गाइज उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको एक सेपरेट मोडाल बनाएंगे, एडिट कैटेगरी मोडाल। ओके, और यहां पे हम लोग इसका नाम चेंज करके रखेंगे आईडी, सॉरी, एडिट कैटेगरी। ओके, और यहां पे ऐड की जगह हम कर देंगे एडिट। ओके, सो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दूसरा मॉडल हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम अपनी कैटेगरी को अपडेट कर सकें, एडिट कर सकें। गाइस फिर से बता दूं, हम चाहें तो ये jQuery के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें इससे ज्यादा लाइन ऑफ कोड ही लिखने पड़ेंगे। पहले वैल्यू को चेंज करना, जैसे ऐड कैटेगरी को एडिट कैटेगरी बनाना, और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज को चेंज करना एटसेट्रा, तो वो भी लेंदी काम ही हो जाता है। ओके गाइस, उसका भी कोई इस केस में कोई फायदा नहीं है। एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी, दैट्स इट।
और यहाँ पे इसको भी चेंज कर लेते हैं आईडी को, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी, दिस वन। ओके, और यहाँ पे इस हेल्पर जहाँ पे हम लोग एरर दिखा रहे होंगे इसको भी चेंज कर लेते हैं, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर हेल्प। ओके ओके गाइस, सो यहाँ पे ये बटन सबमिट और इसको चेंज कर देते हैं हम लोग अपडेट पे। ओके ओके गाइस, सो यहाँ पे अब हम लोग इस मॉडल को शो कर सकते हैं और उसमें वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। मैं सीक्वेंशियली चलूंगा, पहले आप लोग को एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि हो क्या रहा है। लेट्स से यहाँ पे रिकॉर्ड फाइंड होता है, तो हम लोग, मैं आपको पहले दिखा दूं कंसोल लॉग में हमारे पास क्या आता है। लेट्स रिफ्रेश, कंट्रोल F5। ओके, इनको निग्लेक्ट कर सकते हैं, इनका इशू नहीं है गाइस, ये वार्निंग्स हैं। ओके, और आप चाहें तो इनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। लेट्स से एडिट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जब हम लोग कोई रिकॉर्ड फाइंड कर लेते हैं तो वो हमारे पास कंसोल में उसका पूरा डाटा आ जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आईडी, नेम एटसेट्रा। और इसको हम सिंपली गेट करना हो किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को, तो हम विद डॉट नोटेशन जो भी उस कॉलम का नेम है या की है उसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, ये देखिए मुझे इसका लेट से इस कैटेगरी का नेम चाहिए, तो मैं डाटा डॉट नेम करूंगा और मेरे पास अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट में जब मैं रिफ्रेश करके लेकर आऊंगा तो मुझे सारा डाटा शो नहीं होगा, बल्कि डाटा में जो भी डाटा था उसका नाम शो हो रहा होगा। ये देखिए, ठीक है गाइस, सो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला टास्क क्या है कि जब भी हम कोई कैटेगरी फाइंड कर ले तो हमें अपना एडिट का मॉडल जो है उसको ओपन करवाना है यूजिंग दिस आईडी। कॉपी, और यहाँ पे मैं करूंगा डॉलर और आईडी पेस्ट करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि मॉडल मुझे शो करना है। दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। ओके, लेट्स रिफ्रेश। स्टेप बाय स्टेप दिखाने का मकसद ये है गाइस ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ओके, एडिट, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एडिट कैटेगरी का मॉडल हमारे पास ओपन हो रहा है। अब हम लोग को इस इनपुट फील्ड्स में वैल्यू प्लेस करनी है, बहुत ही सिंपल है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट्स से डॉलर और जो भी फील्ड की आईडी है, लेट्स से इन दिस केस एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी थी, तो उसमें मुझे वैल्यू जो प्लेस करनी है वो है लेट्स से वेल, और वैल्यू जो होगी वो होगी डाटा डॉट नेम। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। रिफ्रेश, एडिट, और अब आप देख सकते हैं जब भी ये मॉडल ओपन होगा, इसको पहले इंप्लीमेंट करने का मकसद ये था कि पहले ये वैल्यू सेट हो उसके बाद मॉडल शो हो। ओके गाइज, और यहाँ पे मैं एक और चीज करना चाहूंगा, अगर आप लोग को दिखा सकूं, ये देखिए जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूं बहुत ही ऑड तरीके से हमारे पास मॉडल ओपन हो रहा है। तो इसका सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि कैटेगरी के मॉडल में मॉडल के साथ हम फेड की क्लास यूज करें। ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी। दैट्स इट गाइस। लेट्स रिफ्रेश वंस अगेन, एडिट, और अब आप देख सकते हैं कि फेड हो रहा है मॉडल, और जो कि बहुत ही बेहतर लग रहा है पहले से। ओके गाइस, ओके, सो अगर हमें अब इस कैटेगरी को एडिट करना है तो हमें इसकी आईडी की भी जरूरत है, जो कि हम यूजर को नहीं दिखा रहे होंगे लेकिन फॉर्म में हाइड करके पास कर रहे होंगे। और मोस्टली लोग यही अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आती कि ये कैटेगरी अपडेट कैसे हो रही है जबकि हमारे पास आईडी नहीं है इसकी, तो वो गाइज इसी तरीके से कर रहे होते हैं। मैं यहाँ से इस डिफ को फॉर्म ग्रुप से लेके यहाँ तक जहाँ पे ये एंड हो रही है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेट से मॉडल बॉडी के अंदर सबसे पहले इसको यूज कर लेता हूँ, नॉट राइट हियर, राइट हियर। ओके, अलाइन कर लेते हैं, और यहां से मैं फजूल लेबल वगैरह सब हटाऊंगा क्योंकि ये हिडन फील्ड है और हमें इससे रिलेटेड ना कोई एरर देखने हैं ना कोई और चीज। ओके गाइस, सो यहां पे होगा ये कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। दैट्स इट। आईडी भी इसकी होगी कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ओके गाइस, दैट्स इट। और यहां पे हमें वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, सॉरी, प्लेस होल्डर की, तो इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूं। अब गाइज हम लोग इसके अंदर भी जो भी हमारे पास रिकॉर्ड क्लिक हुआ है उसकी आईडी हम यहाँ पे पास कर रहे होंगे, तो इसकी आईडी, क्योंकि आईडी और नेम सेम है तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूं। और यहाँ पे स्वेल जैसी फायर हो रहा है उससे पहले, नॉट स्वेल बल्कि जो हम लोग मॉडल शो कर रहे हैं उससे भी पहले हम लोग इसकी आईडी सेट कर रहे होंगे। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डाटा डॉट आईडी। दैट्स इट। ओके गाइज, ओके, सो यहाँ पे हमारी ये एडिट की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है गाइस, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही है और पसंद आ रही है। ओके गाइस, मैं जानता हूँ लेंदी हो रही है लेकिन आप लोग के फायदे के लिए है। ओके, एडिट, मॉडल ओपन हुआ, और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने इस फील्ड को हिडन नहीं बताया तो गाइस हम लोग इसको देख रहे हैं, सॉरी, सिली मिस्टेक। ओके,
सो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मैं कर दूंगा इसको हिडन। ओके, रिफ्रेश। ओके गाइस, सो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैटेगरी नेम मौजूद है। और अगर इसको आप और थोड़ा सा आपको लग रहा है कि और तरीके से शो हो रहा है तो आप यहाँ से ये डिव्स रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से, हो सकता नहीं ऐसा ही है कि इसकी वजह से मार्जिन और पैडिंग अप्लाई हो रही है। ओके गाइस, लेट्स रिफ्रेश। और इसको आप कहीं और चाहें तो फॉर्म में कहीं पे भी और भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ इट लुक्स वे बेटर। ओके, सो अब जब मैं अपडेट पे क्लिक करूं तो ये कैटेगरी अपडेट होनी चाहिए और इसके अलावा अगर कोई एरर है तो वो यहाँ एरर शो होना चाहिए। चलिए अपडेट की फंक्शनैलिटी अब इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सारा डाटा मौजूद है category.js। और यहाँ तक हम लोगों ने अपने एडिट कैटेगरी को इंप्लीमेंट किया है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू कमेंट करूंगा अपडेट कैटेगरी। ओके, और उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, लेट्स से ओके डॉलर और आईडी को यूज करते हुए वंस अगेन, क्योंकि हमारे पास फॉर्म का नेम क्या है यहाँ पर, एडिट कैटेगरी। ठीक है, इस आईडी को यूज करते हुए हम फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे गाइस। वेरी सिंपल, डॉट सबमिट फंक्शन ई या इवेंट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वही यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट, दैट्स इट। ओके गाइस, और यहाँ पे जब हमारे पास ये सबमिट हो रहा हो तो उसके लिए अब हमें रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट करनी है गाइस। तो चलिए अब मूव करते हैं उस पे। ओके, सो सॉरी फॉर द सिली मिस्टेक। ओके गाइस, सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से फॉर्म पूरा का पूरा सबमिट करेंगे जस्ट लाइक हम लोगों ने क्रिएट में किया था। यहाँ पर मैं जस्ट आप लोग को शो कर दूं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा फॉर्म ही पास करना है, उसमें आईडी भी मौजूद है। तो लेट्स से डॉलर नॉट एक वेरिएबल बनाते हैं, वार फॉर्म इज इक्वल्स टू डॉलर फॉर्म। हमारे पास क्या है गाइस, इस कैटेगरी के नेम में ये एडिट कैटेगरी जो हमारे पास आईडी है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा फॉर्म है, हमें इसको सबमिट करना है। ओके, नाइस एंड सिंपल, एडिट कैटेगरी। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसका जो जीरो इंडेक्स कह सकते हैं आप लोग इसको, वो मुझे गेट करना है। ओके, उसके बाद अगर इस फॉर्म में हमारे इमेजेस भी है, मैंने पहले भी मेंशन किया है, तो सबसे अच्छी अप्रोच यही होती है कि हम इसको इस तरीके से परफॉर्म करें, एक नया ऑब्जेक्ट बना के। ओके, लेट्स से फॉर्म डाटा इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डाटा, और फॉर्म डाटा में मैं पास करूंगा अपना पूरा का पूरा फॉर्म जो मैंने यहाँ पे गेट किया है प्रीवियस लाइन में, राइट। ओके, सो जैसे ही हमारे पास आ जाता है उसके बाद गाइज हम लोग सिंपल सी एजेक्स रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, $.ajax, नाइस एंड सिंपल। ओके सॉरी। ओके गाइज, सो यहाँ पे अब हम लोग फिर से अपनी पुरानी अप्रोच URL वगैरह बताएंगे। URL लेट्स से इन दिस केस बेस URL, कॉन्केटिनेट करेंगे इसको और अपनी न्यू रिक्वेस्ट बताएंगे। इन दिस केस आई वांट टू अपडेट कैटेगरी। ठीक है, इस बार आईडी की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट पास कर रहे होंगे। ओके गाइज, ओके, सो यहाँ पे एक मिस्टेक है, सॉरी, लेट मी चेक, $.ajax, क्योंकि ये हाईलाइटेड जिस तरीके से, हाँ यस, सबसे फर्स्ट तो यही है, दैट्स इट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे टाइप इसकी क्या होगी, इन दिस केस इट वुड बी पोस्ट। ओके, और पोस्ट रिक्वेस्ट जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हमें CSRF टोकन पास करना होता है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा गाइज जो हम लोग अपने पास असल में टोकन इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो मैं आप लोग को दिखा दूं, जो कि मैंने आप लोग को गाइड किया भी था, बैक एंड लेआउट मास्टर राइट हियर। ये देखिए, एजेक्स के सेटअप में हेडर्स में हम लोगों ने अपने पास CSRF टोकन डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। ओके गाइज, नाइस एंड सिंपल। ओके जी, प्रोसेस डाटा फॉल्स एंड कंटेंट टाइप वुड बी फॉल्स। ओके, एंड वन मोर थिंग, हमें फॉर्म पास करना है ताकि हम अपने URL को जब हिट कर रहे हो तो हमारे पास फॉर्म का डाटा रिसीव हो। उसके लिए मैं करूंगा डाटा, और जो भी मेरे पास इस फॉर्म में आया है वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, दैट्स इट। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपना सक्सेस फंक्शन।
नाइस एंड सिंपल। आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। पहले मैं भी एजेक्स से बहुत डरा करता था, स्टार्टिंग की बात है, लेकिन गाइज बहुत ही कॉमन यूज है इसका आजकल की हर किस्म की एप्लीकेशन में। आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये एजेक्स यूज हो रही होती है। ओके, और ये आपके बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर देती है। तो मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप लोग एजेक्स यूज करें, और कोई बात नहीं, इशू आएंगे लेकिन आप लोगों को उनको रिजॉल्व करना सीख सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे वीडियो और लेंथी ना हो इसलिए मैं एरर का फंक्शन जस्ट यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, राइट हियर दिस वन। ओके, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है, और हमें ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या फायदा होता है। अगर हम एक रोबस्ट फंक्शन बनाएं तो उसको हम काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं। इसमें गाइस और भी चेंजेस हो सकती हैं जिसके थ्रू हम इसको डायनामिक बना सकते हैं, लेकिन फॉर अ बिगनर वो आप लोग के लिए हजम करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं, लॉग डाटा लेट्स से, अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। ओके गाइस, सो सबसे पहले इसके लिए हम लोग बनाएंगे web.php में एक राउट, और यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा राउट, इन दिस केस होगा पोस्ट अपडेट कैटेगरी, और यहाँ पे कोई आईडी नहीं होगी गाइस। उसके अलावा कैटेगरी कंट्रोलर में हम लोगों ने एक मेथड बनाना है अपडेट कैटेगरी, दैट्स इट, नॉट राइट हियर, सॉरी, राइट हियर। ओके, यहाँ पे मैं एक कमेंट दे देता हूँ गाइस, मेरी आदत है, कैटेगरी क्रड। ओके गाइस, सो अब हम लोगों ने ये अपडेट कैटेगरी का मेथड बनाना है अपने पास कंट्रोलर में, राइट हियर अपडेट कैटेगरी पब्लिक फंक्शन अपडेट कैटेगरी। ओके, रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो, तो ये रिक्वेस्ट का हमारे पास लेट्स से ऑब्जेक्ट हम लोग के पास लारावेल में होता है, इसको आप यूज करके सारा का सारा पोस्ट रिक्वेस्ट का डाटा गेट कर सकते हैं। dd $request all। ओके, ये डिबगिंग की अप्रोच है, ये dd all आप लोग को दिखाना इस वजह से नेसेसरी है कि हम लोग को कंफर्म करना पड़ता है कि हम लोग वहां तक सक्सेसफुली जा भी रहे हैं कि नहीं। एज अ बिगनर आप लोग को ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन राइट हियर, कहाँ पे है इशू, बेस यूआरएल। ओके गाइज, लेट्स फिक्स दिस, JS where right here। okay, let me move right here, update category, this one, but I think it's fine, base URL, but I think it's fine। okay, so issue is right here, sorry guys, so इस तरह की सिली मिस्टेक कर जाता हूं मैं कभी कभी, सॉरी गाइज, कभी कभार नहीं, मोस्टली, लेकिन इन सबको आपके सामने रिजॉल्व करने का मकसद ये है कि आप लोग भी इन अप्रोचेस को फॉलो करें। ओके गाइज, लेट्स रिफ्रेश, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। नेटवर्क, लेट्स से मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करता हूं, लेट्स से दिस वन, 9th वन, और वहां पे हमारे पास डाटा आया। अब हम लोगों ने देख लिया हम लोग कंट्रोलर में जा रहे हैं कि नहीं, और यहाँ पे उसके लिए हम लोग लेट्स से dd राइट हियर, dd रिक्वेस्ट ऑल। ओके, सो यहाँ पे प्रीव्यू में XHR। ओके, सो आई थिंक यस वी आर गेटिंग अ डाटा राइट हियर। ओके, सो ये console.log से रिजल्ट दिखा रहा है, यस एग्जैक्टली दिस वन। ओके, यहाँ से डाटा दिखा रहा है। ओके गाइज, वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं क्योंकि हम लोगों ने कैटेगरी को गेट कर लिया है। ओके, सो लेट्स से अगेन एडिट नेटवर्क, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हियर प्रीव्यू रिस्पॉन्स हेडर। ओके, सो वी आर गेटिंग अ डाटा। ओके, सॉरी गाइज, बहुत ही सिली मिस्टेक है मैं आप लोग को बताऊंगा तो शायद आप लोग भी मुझ पे हंस पड़े। गाइज, ये एडिट के ऊपर जो हमने रिक्वेस्ट लगाई है वो जा रही है, अभी अपडेट हमने किया ही नहीं, इस पे क्लिक ही नहीं किया तो इसका काम हुआ ही नहीं। सॉरी गाइज, सिली मिस्टेक। ओके, लेकिन हम लोग की लाइफ का पार्ट है, बेसिकली प्रोग्रामर्स की लाइफ का पार्ट है ये कॉमन सिली मिस्टेक। ओके, एडिट, ओके, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली गई, हमने डाटा गेट किया, अपडेट। ओके, सो दिस वन इज द रिजल्ट जो हम लोग को वहां पे कंट्रोलर में रिसीव हो रहा है। ओके गाइज, सॉरी। ओके गाइज, सो यहाँ पे अब हमारे पास डाटा गेट हो रहा है, और हर चीज लेट्स से मैं आपको दिखा दूं, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम
एटसेट्रा सब हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके, सो लेट्स से राइट हियर $request वैलिडेट, और वैलिडेट करना है हम लोगों ने edit अंडरस्कोर कैटेगरी, और इसके ऊपर जो वैलिडेशन हमने इंप्लीमेंट करनी है वो है रिक्वायर्ड। आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, मिनिमम 3 मैक्स 255। आप चाहें तो 255 को भी कम कर सकते हैं क्योंकि 255 कैरेक्टर्स की लेंथ नहीं होनी चाहिए कैटेगरी की, तो आप चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ क्योंकि ये एडमिन के अंडर होता है तो बेसिक नॉलेज है, अगर आप चाहें तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू टोटली। ओके, सो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग एरर देख रहे होंगे तो वो रिलेटेड टू होंगे एडिट कैटेगरी, लाइक एडिट कैटेगरी इज रिक्वायर्ड, एडिट कैटेगरी शुड बी मिनिमम ऑफ 3 कैरेक्टर्स, एडिट कैटेगरी वुड शुड बी मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर्स, समथिंग लाइक दैट। तो अब मुझे अपने इस कैटेगरी से रिलेटेड एरर को खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि मैं जो नेम उसका डिफाइन करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं देखना चाह रहा हूँ और जो मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ एरर मैसेज, वो डिस्प्ले हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने अपनी बेसिक वीडियोस में बताया है, एडिट कैटेगरी डॉट रिक्वायर्ड, इसके ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपना मैसेज, लेट्स से द कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, दैट्स इट। ओके गाइस, सेकंड एरर जो कि होगा रिलेटेड टू एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट मिन, इससे रिलेटेड जो एरर होगा उस पे मैं चाहता हूं द कैटेगरी, लेट्स से यस, कैटेगरी नेम शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। ओके, और इसके बाद हम मैक्सिमम के लिए भी बता सकते हैं, या जस्ट लाइक दैट एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट मैक्स। आप चाहें तो अपने एरर्स को चेंज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, द कैटेगरी नेम मे नॉट बी ग्रेटर देन 255 कैरेक्टर्स, दैट्स इट। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो तो उसको इग्नोर करें गाइस। ओके, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लेंदी हो रही है, लेकिन ये सब बताना आप लोगों के लिए आप लोगों को ज़रूरी है। ओके गाइस, ओके, सो जैसे ही हमारे पास ये रिक्वेस्ट वैलिडेट हो जाती है तो हम उस कैटेगरी को गेट कर सकते हैं। हाउ? कैटेगरी एज सिंपल एज दैट इज इक्वल्स टू कैटेगरी फाइंड $ID, लेट्स से। ओके, और जो चाहे आप फाइंड और फेल वगैरह वगैरह, लेकिन आप वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने मेथड को उसी लिहाज से फिर रखना भी होगा। ओके, वैलिडेशन एटसेट्रा, नॉट वैलिडेशन बट लेट्स से अगर कोई यूजर कुछ और चीजें ट्राई करता है, जैसे आईडी चेंज करके मैनिपुलेट करके डाटा पास करता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब हमारे पास जब ये सब सक्सेसफुल होगा तो हम लोग देख रहे होंगे हमारे पास कैटेगरी गेट हो रही होगी, आप डीडी करके देख सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूंगा कैटेगरी नेम, जो भी मुझे रखना है वो लेट्स से कैटेगरी नेम जो है वो हो जाए $request में जो मेरे पास आया है एडिट कैटेगरी। ओके, और $कैटेगरी लेट्स से स्लग जो है इसका, क्योंकि अगर वैल्यू आपने चेंज करी है तो स्लग भी चेंज होना चाहिए। ओके गाइस, सो स्लग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं str स्लग और सेम नेम $request, जो भी आया है उसके लिहाज से उसका स्लग बना सकते हैं एडिट कैटेगरी, दैट्स इट। ओके, और इसके बाद आईडी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम कैटेगरी को कर सकते हैं सेव, दैट्स इट। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और या एग्जैक्टली लाइक राइट हियर, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे भी स्लग का मेथड इंप्लीमेंट करके कैटेगरी नेम को डिफाइन किया था। मैं ये देखना चाह रहा था कि हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास मौजूद है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें स्ट्रिंग को, और हमारे पास ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। उसके बाद हम लोग सिंपली रिटर्न कर सकते हैं सक्सेस, दैट्स इट। ओके गाइस, let me just show you, control F5. Okay, let's say edit programming 1 update. Okay guys, so यहाँ पे हमारे पास कोई एरर है, let's see undefined variable ID, let me see किधर आ रही है undefined variable ID,
Okay, right here, yes, it's not correct. Dollar request category underscore id. ओके गाइज, अगर आपको इशू है तो आप यहाँ पे डी करके देख सकते हैं. हमारे पास आईडी नहीं आ रही इस केस में. लेट मी जस्ट शो यू ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. ओके गाइज, लेट्स रिफ्रेश, एडिट एंड लेट्स से अपडेट. ये देखिए हमारे पास फॉर्म में, इस फॉर्म में जो डाटा है वो है कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी और एडिट कैटेगरी. तो हम लोगों ने उसको गेट करना होगा. ओके गाइस, यहां से मैं इसको रिमूव कर लेता हूं. ओके, लेट्स रिफ्रेश. ओके, लेट्स से एडिट प्रोग्रामिंग 1 अपडेट, और यहां पे ये बता रहा है कि सक्सेस हुआ है. लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, और यहाँ पे अब हम चेंज देख सकेंगे. ओके गाइस, लेट्स से मैं 1 को वापस रिमूव करता हूँ. ओके, लेकिन इस टाइम मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँ और अपडेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ और ये अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो मोडाल है ये हाइड हो जाए और टेबल रिफ्रेश हो जाए गाइस. ओके, सो ये कर लेते हैं. मैं इसके लिए मूव करता हूँ category.js पे, यहाँ पे, और मैं उस मोडाल को हाइड करूंगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पे गेट किया है राइट हियर यूजिंग दिस सेम क्लास. ओके, कॉपी, और लेट्स से यहाँ पे हम लोग इसको हाइड करवा देते हैं, नॉट शो. ओके, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं. अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में. ओके, सो मैं फिर से table.ajax.reload को यूज करूंगा ताकि जो भी चेंजेस इंप्लीमेंट हुए हैं वो मुझे वहीं पे शो हो जाएं. ओके, लेट्स रिफ्रेश. उसके बाद हम लोग एरर साइड पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास एरर सक्सेसफुली आ रहे हैं कि नहीं. एडिट प्रोग्रामिंग 1 रिमूव किया, 1 मैंने. अपडेट हो गया, और यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हुई क्योंकि हमारे पास कोई एरर है यहाँ पे. राइट हियर, लेट्स सी table.ajax.reload. ओके, मेरी मिस्टेक. ओके, राइट हियर, यस, टाइपो, again typo. Sorry guys. Okay, let's move, refresh. Let's say sports 1 update, और ये अपडेट हो गया. देख सकते हैं मोडाल हाइड हुआ है और यहाँ पे ये चेंज इंप्लीमेंट हो गया है. मैं आपको अगेन करके दिखा देता हूँ. 1 को रिमूव कर लेता हूँ. स्पोर्ट्स अपडेट, मोडाल हाइड, और यहाँ पे वैल्यू अपडेट क्योंकि ये टेबल रिफ्रेश हो रहा है. ओके गाइज, जस्ट with the blink of eye. Okay, so guys, यहाँ पे अब जो important functions हैं वो let's say refresh error से related, तो इनको हम लोगों ने चेंज करना होगा. गाइज, हम चाहें, मैं आपको बताता चलूं, अगर हम चाहें तो हम इन जो फील्ड्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम इन्हीं फंक्शंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन्हीं फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. लेकिन मैं ये अप्रोच कभी भी नहीं चाहता और कभी भी इस तरह की अप्रोच यूज नहीं करता फॉर नाउ, क्योंकि आप लोग बिगनर हैं. मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूं. सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे सक्सेस वाली, यहाँ पे इस एरिया में बता दूं, एरर से रिलेटेड इस एरिया में बता दूं, सारी, बेशक वो एडिट से रिलेटेड हैं या क्रिएट से, वो सब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ. लेकिन आप लोग बिगनर हैं और आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इस वजह से मैं इनको सेपरेटली हैंडल करूंगा. मैं इन तीनों को कॉपी करता हूं फॉर सिंप्लिसिटी. ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग माइनर चेंजेस करेंगे. लेट्स से ऑन सक्सेस रिमूव एडिट एरर्स. ओके, एडिट एरर से रिलेटेड जो भी नाम है उस फील्ड का, क्योंकि एरर से रिलेटेड भी मैं आपको बता चुका हूँ ये स्पेसिफिक चीजें क्या करेंगी. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और समझना चाहते हैं तो एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा. ओके, क्योंकि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो इस केस में मुझे रिमूव क्लास इज इनवैलिड कहाँ से हटानी होगी, मुझे यहाँ पे इससे हटानी होगी. राइट हियर, एडिट कैटेगरी. ओके, सो मैं यहाँ पे जस्ट इसका नेम चेंज कर दूंगा, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी, दैट्स इट. उसके अलावा कैटेगरी नेम में जो वैल्यू आ रही थी उसकी जगह अब हम लोगों ने एम्प्टी कर देनी है ऑन सक्सेस रिमूव एडिट एरर्स एटसेट्रा. तो यहाँ पे क्या नाम आएगा गाइज, वंस अगेन एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी, दैट्स इट. ओके, उसकी वैल्यू एम्प्टी कर रहा हूं मैं बेसिकली. यहाँ पे ये जो एरर डिस्प्ले कर रहा होता है इसमें भी हमारे पास चेंज है तो उसको भी सेट कर लेते हैं. इस केस में हमारे पास एरर किस नाम से आ रहा होगा मैं आपको दिखाता चलूं, एडिट कैटेगरी अंडरस्कोर हेल्प. तो ये मुझे बताना पड़ेगा, एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर हेल्प.
अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, अगर उसके अलावा भी कोई इशू हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइज, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आपको समझ आ गई होंगी। हम लोग जब भी एरर्स और सक्सेस हो रही है मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ओके, रिफ्रेश एडिट एरर्स लेट से। ओके, और यहाँ पे एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी, दिस वन, इससे रिमूव क्लास हटानी है हमने, और इस टेक्स्ट जो हम लोगों ने रिमूव करना है वो रिमूव करना है एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर हेल्प से। ओके, और इस केस में गाइज यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ऑन सक्सेस लेट से एडिट का मोडाल जब बंद हो तो उसमें से सारे के सारे एरर्स हमें रिमूव करने हैं, जो कि इस केस में हम लोग सारी की सारी फील्ड्स को एम्प्टी कर रहे हैं ऑन सक्सेस रिमूव एडिट एरर्स। तो हम इसी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोगों की जो आईडी होगी, क्योंकि इन दिस केस हम लोग कर रहे हैं काम एडिट कैटेगरी मोडाल के साथ। ओके, बाकी सेम फंक्शन है ऑन सक्सेस रिमूव एडिट एरर्स। ओके, क्योंकि फील्ड नेम्स चेंज है। ओके गाइस, सो जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने आप लोग को, अगर आप लोग को रिव्यू करना हो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। वंस अगेन फिर से बता रहा हूँ गाइस, सो यहाँ पे जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं मैं इनको वापस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे लेट से जब हम लोग अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने पास इन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। इन दिस केस दिस, ये एरर का नाम राइट हियर, जब अपडेट हो जाए सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद आपने सबसे पहले ये काम करना है, इस मैथ फंक्शन को कॉल करना है, उसके बाद मोडाल को हाइड करना है और टेबल को रिफ्रेश कर देना है। ओके, और यहाँ पे रिफ्रेश एडिट एरर्स से रिलेटेड ये जो एडिट के एरर होंगे, ताकि वो हर टाइम जब भी हम एरर इनकाउंटर कर रहे हो वो रिफ्रेश हो जाए, वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, क्योंकि पेज रीलोड नहीं है गाइज, हम लोग एजेक्स यूज कर रहे हैं। ओके, रिफ्रेश, ओके, एडिट प्रोग्रामिंग 1 अपडेट, ठीक है गाइस, हमारे पास फील्ड्स अपडेट हो गई, मोडाल गायब हो गया और ऑन दी गो हमारे पास पेज रीलोड हो गया। ओके, अब एरर से रिलेटेड कुछ फील्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। लेट से मैं इसको कोई भी नाम नहीं देता और अपडेट कर देता हूं, तो कैटेगरी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, अब मैं आपको ये एरर समझा देता हूं वापस से। रिफ्रेश एडिट एरर यहाँ पे क्या करेगा, हम लोगों के पास जो भी कंट्रोलर में जो भी एरर्स इन फील्ड से रिलेटेड वैलिडेट मेथड के थ्रू आ रहे हैं वो सब हमारे पास एरर्स में सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी अप्रोच में रिजेक्ट रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि रिजेक्ट हुई है अगर कोई चीज वैलिडेशन में, तो उसका स्टेटस कोड चेक करें। अगर उसका स्टेटस कोड ये है, ठीक है, और अभी इस लाइन को थोड़ा इग्नोर करें, उसके बाद ये जो सारे के सारे एरर्स होते हैं गाइस यहाँ पे वैलिडेशन से रिलेटेड, ये प्लेस हो जाते हैं एरर्स नाम के वेरिएबल में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने पास भी एक एरर्स का वेरिएबल बनाया है और हम लोगों ने एज अ जेसन, क्योंकि वो जेसन टाइप में आ रहे होते हैं, तो हम लोगों ने उसमें से उसका रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट या उसकी वैल्यू जो है उस फील्ड से रिलेटेड, उसको हम लोगों ने अपने पास गेट किया है। ठीक है, हमारे पास जो एरर्स आए थे वो आए थे ऑलरेडी एरर्स वेरिएबल में। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक और वेरिएबल बनाया एरर्स का, राइट हियर देख सकते हैं एरर्स डॉट एरर्स, मतलब एरर्स के अंदर एक और एरर्स है, उसको हम लोग फॉर ईच कर रहे हैं यहाँ पे इस लाइन में, और एज अ की और वैल्यू गेट कर रहे हैं। उसके बाद जो भी उसकी की है यहाँ पे आप देख सकते हैं हैश, इन दिस केस की का मतलब ये है गाइस फील्ड नेम में, अगर आपको दिखा सकूं दिस वन। ओके, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों सेम है, हम हिट और रेफरेंस इसका दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस लाइन में बना रहे हैं कि आईडी जिसकी की इस की के जैसी हो, जो एरर हमारे पास आ रहा है वहां पे उसको कॉन्कैटिनेट किया। बेसिकली इन दिस केस हमें इस आईडी पे ऐड क्लास करनी है इज इनवैलिड, और इसी तरीके से हम लोग हेल्प पे एरर ले रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जहां पे हमारे पास आईडी मौजूद है जो जिसकी वैल्यू बराबर है इस की के जो भी एरर आया है अंडरस्कोर हेल्प, हमने कॉन्कैटिनेशन करी है। ओके गाइस, सो इस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। और लेट से ऑन दी गो जब मेरे पास यहाँ पे एरर रिफ्रेश हो रहा है, अब लेट से मैं एक वैल्यू एंटर कर देता हूं, लेकिन अभी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 की है।
अपडेट करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरर अपडेट हो गया। सो गाइज इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये इंप्लीमेंट किया है कि जब भी हमारे पास कोई एरर आए तो प्रीवियस एरर्स को रिमूव करो और जो न्यू एरर्स हैं उनको शो करो। इन दिस केस ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रीवियस एरर इसमें से रिमूव क्लास हटा दी इनवैलिड की, और कैटेगरी हेल्प में जो टेक्स्ट था वो भी रिमूव कर दिया, ताकि जो लेटेस्ट एरर है और लेटेस्ट जो इज इनवैलिड की क्लास या वैलिड की क्लास है वो उस पर इंप्लीमेंट कर दी जाए। ओके, और इसी तरीके से यहां पे भी हो रहा है गाइस कि जब भी हमें सक्सेस फंक्शन हो रहा है तो हम लोग अपने मोडाल को एडिट कैटेगरी मोडाल्स के अंदर जो भी फील्ड्स हैं उनको एम्प्टी कर रहे हैं। आप चाहें तो आईडी को भी एम्प्टी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी एक न्यू आईडी आती है तो वो पुराने वाली से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, तो बताने का मकसद सिर्फ यही था गाइस कि एरर, अब लेट से अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए कोई एरर मुझे नजर नहीं आएगा। लेट से अपडेट करता हूं, अपडेट हो गया। लेट से मैं इसको एम्प्टी करता हूं। एक और अप्रोच ये होती है, क्योंकि अगर आप लोगों का कभी वास्ता एसक्यूए बंदे से पड़ा हो जो कि क्वालिटी एश्योर करता है सॉफ्टवेयर की, तो वो इस तरह की डिबगिंग कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, बग्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, लेट से अपडेट एम्प्टी है और यहाँ पे इज इनवैलिड की क्लास आ गई और जो एरर है वो हमने स्मॉल में दिखा दिया। क्लोज करता हूं, मैं इसको वापस ओपन करता हूं। क्या मेरे पास कोई एरर है? नहीं। ये इसी वजह से हम लोगों ने ये इंप्लीमेंट किया है कि जब भी ये मोडाल क्लोज हो, यहां पे देख सकते हैं आप लोग कि जब भी ये मोडाल पे अप्लाई हो क्लास हिडन की, तो आपने इस फंक्शन को यहां पे कॉल कर देना। ये फंक्शन क्या करेगा? एडिट कैटेगरी से रिमूव कर देगा क्लास इज इनवैलिड, एडिट कैटेगरी की जो वैल्यू है उसको कर देगा एम्प्टी, और एडिट कैटेगरी अंडरस्कोर हेल्प में जो टेक्स्ट है, बेसिकली जो एरर है, उसको भी कर देगा एम्प्टी। एडिट एरर से मैंने रिलेटेड आपको बता दिया, और जब मोडाल हाइड हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं वो भी मैंने बता दिया। तो ये है कि हमारे पास अपडेट की फंक्शनैलिटी गाइस, और ये सक्सेसफुली काम कर रही है, आप देख सकते हैं। लेट्स ट्राई टू डू वन मोर थिंग। लेट्स से एडिट, इसको चेंज कर लेते हैं। लेट्स से 1 2 3 अपडेट, और अब आप देख सकते हैं ये अपडेट हो गई है ऑन दी गो और पेज रिफ्रेश हो गया। लेट्स से मैं वापस से आपको एरर दिखा दूं, अपडेट, और यहाँ पे एरर है, लेट्स से 1, फिर से एरर है। अब अगर यहाँ पे आप 255 कैरेक्टर्स डाल दें तो उसका भी एरर आपको शो हो जाएगा। जब मैं इसको क्लोज करता हूँ और वापस ओपन करता हूँ तो क्या मेरे पास यहाँ पे कोई एरर है? नहीं। तो ये फंक्शनैलिटी हमारी परफेक्टली काम कर रही है। ओके गाइस, सो आज की वीडियो से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे डिलीट फंक्शनैलिटी, और उसके बाद हमारे पास कैटेगरी से रिलेटेड CRUD कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अननेसेसरी कैटेगरीज को रिमूव कर लेंगे। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइस, बी रेडी। ओके, टेक केयर।